नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार ही कहा था कि मैं इस बार अब एसएससी लेवल तक के क्वेश्चन लूंगा, तो आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में एसएससी लेवल के ही सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि हम देख लेते हैं। ये किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। तो पूछ तो वो एसपी ही रहा है, कितने में बेचा जाए इन्हें निकालना। तो अपने को क्या है, सेलिंग प्राइस के 30% का लाभ हो। अभी कितने का 20% की हानि हो रही है 480 रुपए में बेचने पे, तो अभी एसपी है 480, हानि हो रही है 20% का लॉस, कितने में बेचा जाए कि 30% की का प्रॉफिट हो। तो उसके लिए पहले आप सबसे पहले सीपी निकाल लो। सीपी निकालने का फॉर्मूला था 100 के बटे में हानि गुणित विक्रय मूल्य। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था। 100 के बटे में हानि कितनी हो रही है 20%, तो आ जाएगा 80, विक्रय मूल्य है 480। 0 से 0 8 6 48, सीपी आ गया 600। अब निकालना क्या है, एसपी के कितने में बेचे के लाभ हो। तो एसपी निकालने का फॉर्मूला हो गया, ये प्रॉफिट है 30 का 30% प्रॉफिट होगा, तो 130 बटे 100 गुणित सीपी, तो ये आ जाएगा आपका 780। तो 780 में बेचेगा तो 30% का प्रॉफिट होगा। और एक शॉर्ट ट्रिक्स अगर मैं बताऊं, कभी भी ऐसा सवाल है कि इतने में बेचा तो इतने की हानि हुई, और कितने में बेचे तो इतने का लाभ हुआ, तो एक काम है जो बाद में पूछा है उसको ऊपर लिख दिया, लाभ 130, हानि हुई नीचे 80, 480, ये 6 और ये आ गया 780 आंसर। तो ये हुई शॉर्ट ट्रिक्स। अब इसी का एक और टाइप में आप लोगों को करवाता हूं। हाँ तो दोस्तों, हम एक अब नया टाइप देखेंगे, और ये रेलवे के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो ये है, एक वस्तु 760 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 540 में बेचने से हानि होती है। तो 760 रुपए में बेचो तो उतना ही लाभ होना चाहिए जितना कि 540 रुपए में बेचने से हानि होगी। इसके बटे में 2 लिख दो, ये इसका आंसर। सिंपल आंसर है, लेकिन ये रेलवे में आते घुमा करके तो आप लोगों से हल नहीं होते हैं। ऐसा ही एक और टाइप में आपको बताता हूँ। एक और नया टाइप देखो, तो यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ परसेंट। तो देखो उसको निकालते हैं लाभ परसेंट। तो पहले तो लॉन्ग ट्रिक से देखो, तो माना एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 1 रुपए, ऐसे ही 3 वस्तु का होगा 3 रुपए। अब क्वेश्चन में दे रहा है 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 3 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 4 वस्तु के क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 4 रुपए। हानि निकाल लो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 4 माइनस 3 1, लाभ परसेंट ना पूछा ही है ना, लाभ परसेंट ही तो पूछा है। लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है अपने लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो लाभ है 1, क्रय मूल्य आ गया अपने 3 रुपए गुणित 100, तो ये हो गया 33.3%। अगर शॉर्ट ट्रिक इसकी देखें तो कुछ नहीं, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना, CP माइनस SP अपॉन SP इंटू 100। CP कितना है 4, यहाँ रख दिया। SP कितना है 3 अपॉन 3 इंटू 100, तो ये आ गया 1 अपॉन 3 इंटू 100, 33 सही 1/3%। शॉर्ट ट्रिक्स क्योंकि अपने पास टाइम लेता नहीं है, इसलिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स से ही करने पड़ते हैं। एक और टाइप देखते हैं। हाँ तो अब नया टाइप देखते हैं। यदि A ने 500 रुपए की वस्तु को B को 20% हानि पर बेच दी, B ने उसे C को 25% हानि पर बेच दिया, और C ने D को 10% की हानि पर बेच दिया, तो D का क्रय मूल्य क्या हुआ। तो इसमें D का क्रय मूल्य निकालना है। वस्तु थी
500 की, बी को बेचा 20% हानि, 20% हानि यानी कितना हो गया 80/100। बी ने सी को बेच दिया 25% की हानि पर, तो 25% हानि हो गया 75/100। अगर लाभ भी होता कि यहाँ पे 25% का लाभ हुआ तो 125/100 लिख देते हैं। सी ने डी को बेचा 10% की हानि पे, तीनों में हानि हो रही है 90/100। काटो इसको, ये काटने से जाएगा 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से काटो 2 बार, और तो ये बचा नहीं, तो ये आंसर आएगा 270 आंसर आएगा। और अगर डी का, अभी तो जैसे इसमें डी का इसने क्रय मूल्य पूछा, अगर यहाँ दे दिया होता कि भाई डी ने इसको खरीदा 500 में, डी के पैसे इसने बता दिए, और यहाँ पे नहीं बताते, यहाँ पे कहते थे यदि ए ने किसी वस्तु को बी को इतने % लाभ पर या हानि पर बेचा। अगर अंत में आपको आखिरी वाले के पैसे बता दिए जाते कि आखिरी वाले ने इतने रुपए में खरीदा, तो फिर आप लिखो 500, और 100 के बट्टे में ये सब आएगा, 100 के बट्टे में 80, 100 के बट्टे में 75 और 100 के बट्टे में 90। फिर ऐसे सोल्व होता है ये वाला क्वेश्चन, तो आपने समझ लिया होगा। अब एक और अगला टाइप देखते हैं। हाँ, तो एक और टाइप देखते हैं। यदि कोई दुकानदार 4 रुपए में 5 वस्तुएं खरीद कर 5 रुपए में 4 वस्तुएं बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। लाभ और हानि प्रतिशत के लिए सबसे पहले तो ये सीपी और एसपी पता करना होना चाहिए। तो 4 रुपए में 5 वस्तुएं खरीदता है और 5 रुपए में 4 वस्तुओं के दर से बेच देता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो सीपी आ जाएगा अपना 16, ये 4 चौक 16, और एसपी आ जाएगा 25। लाभ निकाल लो, कितना होगा, 25 में से 16 गया 9। सफा दिख रहा है कि लाभ हो रहा है, तो लाभ या हानि प्रतिशत में से लाभ प्रतिशत ही निकालेंगे। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। काटो इसको, 4 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 25 बार, इसको देखो 25 225/4 करो 56 सही 1/4%, ये आ गया आंसर। एक और दूसरा देखते हैं। हाँ, तो अब नया टॉपिक देखते हैं। इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। कितनी हानि पर बेच रहा है, 10% की हानि पर। यदि वह 5 रुपए अधिक में बेचता, यानी 5 रुपए और ज्यादा में बेचेगा, 5 रुपए और ज्यादा में बेचता तो 12.5% का उससे लाभ होता। तो लाभ कितने का होता, 12.5% का। कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में अगर हानि और लाभ दे रखी हो और बोलता इससे ज्यादा रुपए में बेचता तो लाभ होता, 2 को जोड़ दो, 2 को जोड़ने पे कितना हो गया, 22.5% बराबर हो गया 5 रुपए के। तो इसका 1% निकाल लो, 1% 5 के बटे में आ जाएगा 22.5 इंटू 100, 0 इधर लगी, 5 से काटो, कितनी बार कटेगा, 5 5 20, फिर 2 बचे 25 45, फिर 5 से जाएगा 9 बार, 5 से जाएगा 2 बार, 200/9 आएगा। और सोल्व कर लो तो आएगा 22 सही 2/9%, 9 जो भी है क्रय मूल्य इसका 22 सही 2/9। तो कुछ नहीं करना ऐसे क्वेश्चन में। अगर 10% हानि पर बेच रहा है, यदि 5 रुपए अधिक में बेचता तो 12.5% का लाभ होता। तो लाभ और ये हानि 2 को जोड़ दो, इसके बराबर में 5 रुपए जोड़ दो, बस। अब नया टाइप पेपर देखते हैं। आज मैंने आपको सारे ऐसे ही कराया जो कि एसएससी लेवल या रेलवे में पूछे गए हो। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया, 5% लाभ पर बेच दिया, तो डायरेक्ट सोल्व करो। 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, 95/100, तो 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो इसके अंदर 10% का लाभ इंटू कर देंगे, बराबर है। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करने पे ये आ जाएगा। इसको करते हैं, पहले तो ये काट दो, 21/20, ये आ जाएगा 19/20, ये आ जाएगा 11/10। तो
ये हो जाएगा 200, ये आ जाएगा 209। तो इनका एलसीएम एचसीएफ ले लो माइनस करने पे, तो ये आ जाएगा 210 माइनस 209 कौन 200 बराबर 1। ये 200 को उधर भेज दो तो x का मान 200, आंसर आ गया 200। मैं इसको लॉन्ग मेथड से भी करा देता, लेकिन लॉन्ग में आपका पूरा बोर्ड हो जाता, कोई मतलब नहीं, अपने को शॉर्ट मेथड ही वहां पे यूज करनी है। तो क्या मतलब कि इतना बड़ा करके, सिंपल सा है, वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेचा, 5% लाभ 105/100। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तो 95/100। 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, इंटू करके 110/100। सोल्व करा, इधर काटा 21/20 माइनस इधर काटा 19/20, इधर 11/10, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 200, ऊपर आ गया 209, इधर हो गया 21/20, एलसीएम ले लिया 200, 20 इसका एलसीएम लेगा 20 से जाएगा 10 बार, इंटू करा 210 माइनस 209 इज इक्वल टू 1, और ये आ गया x का मान 200।